Hello बच्चों, दिस इज शाकिर खान। वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। या मैंने थोड़ा सा नया वर्ड यूज़ किया, हाउ आर यू ऑल डूइंग। इसका मतलब भी सेम होता है जैसे हाउ आर यू का होता है, आप कैसे हैं, आपके हालचाल क्या हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ। और आज हम बात करेंगे सेंटेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप के मन में जज्बा है, कुछ सीखना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे ये टेक्नोलॉजी, अब मोबाइल ही ले लीजिए। अब वीडियो के थ्रू आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोई कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, वही आपका मोबाइल का रिचार्ज करना है, दैट्स इट। और आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, इंग्लिश बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा। ठीक है, तो एक, अगर आपके मन में चाहत है, सीखना चाहते हैं, और आजकल टीवी सीरियल में भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ हो रहा है। अमेज़ॉन मिनी टीवी पे वेब सीरीज़ ले लो, शॉर्ट मूवीज़ ले लो, 50 से 60% उसमें यूज़ होती है इंग्लिश। और अगर आप चाहते हैं घर में थोड़ा बहुत बच्चे से भी कन्वर्सेशन करें इंग्लिश, तो आपको, आपके लिए ये वीडियो एक स्टार्टअप के रूप में काम कर सकती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लेटर्स की। लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस के पार्ट बताते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है सेंटेंस बनाना। जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सेंटेंस, इससे पहले मुझे एक बात याद आती है। एक सज्जन का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने बोला था कि जब कभी मुझे घमंड होता है थोड़ा सा, तो मैं शमशान घाट चला जाता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले और मुझसे ज़्यादा पैसे वाले लोग वहाँ पर जल रहे होते हैं। तो कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कितनी भी नॉलेज, कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अगर हम प्राप्त कर लेंगे, तो वो नॉलेज दुनिया की नॉलेज का डेसिमल में भी नहीं आएगा, 0.01% भी नहीं होगा। और एक बात और बोली थी कि मेरे यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े प्रोफेसर हैं, वो बोलते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ। वो ये नहीं बोलते मैं इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ, क्योंकि हमेशा सीखते रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा इंसान हो के घमंड ज़रा सा भी नहीं, और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, जो इंसान किसी अनपढ़ इंसान की बात पर हंसता है या किसी भी बात को लेकर मजाक बनाता है उसकी, तो वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। सही पढ़ा लिखा, कायदे का पढ़ा लिखा वो है जो कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उस पर हंसे नहीं, बाकायदा मैनर से उसको, अगर वक्त है तो उसको वो समझाए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है। कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, और घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने के लिए आपको टेंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अगर हम कोई सेंटेंस बोलें, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट की बात की तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करें, वह क्रिकेट खेलता था, खेलता था, तो ये पास्ट की बात होगी। ठीक है, मैं गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल खोलूँगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। और किसी भी चीज़ के लिए बहुत कम समय में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बहुत एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए हमको वक्त देना होगा। 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा। एक शुरुआत स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जब हम सीखेंगे तो पूरी नॉलेज सही तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 और फ्यूचर टेंस भी 4। नाम सब में सेम रहेगा, खाली जब प्रेजेंट का है, मैं लिख के बता देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी नॉलेज होगी, ये सुने भी होंगे, और जिन्होंने किए हुए हैं तो उनको मालूम ही होगा, और जिनको नहीं मालूम है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साथ में नहीं सीखना है। आप अगर सोच रहे हैं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा, बहुत ईजी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स होते हैं, सेम पास्ट के भी वही पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबके सेम रहेंगे नाम, लेकिन थोड़ा बनाने का तरीका सबका अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन सबसे पहले सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा उसकी पहचान करने की। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, अगर ये आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं जब आएगा तो उसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, लास्ट में क्या आया? ता है। लास्ट में अगर ये आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो सारी ही चीज़ें बहुत इजी होंगी। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हैं और उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वह क्रिकेट खेलता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, और मोस्टली सब्जेक्ट सबसे पहले ही होता है। वह ये सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया। इसमें सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? खेलना। क्या काम हो रहा है इसमें? खेलने का। तो खेलने की इंग्लिश आएगी, ठीक है। उसके बाद में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट है। एस या ईएस कब लगाएंगे? ही, शी, इट,
और सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा, अगर किसी का नाम है या सेंटेंस है, हमें ये एहसास हो रहा है कि ये एक व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है वह क्रिकेट खेलता है, तो इससे क्या आपको मालूम पड़ रहा है, वह कितने लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे के बारे में बात हो रही है, वह क्रिकेट खेलता है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर एस या ई एस लगाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जो रहेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, या किसी का नाम रहेगा, ठीक है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर एस या एस आएगा। एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूँ प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। आई मीन्स मालूम ही होगा, आई मैं, वी हम, यू तुम, और अगर आपकी इंग्लिश भी लिखना है तो उसको भी यू लिखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आप यूज़ कर रहे हो, आप सुबह में स्नान नहीं करते हो, इस तरीके का कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, तो आपकी इंग्लिश भी यू लिखना है। दे, वे की इंग्लिश दे लिखना है। और प्लूरल सब्जेक्ट ज़्यादा जब सेंटेंस में व्यक्तियों का जिक्र किया जाएगा तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के इसमें प्लूरल हो गया, बहुत सारे लड़के हैं ना, प्लूरल हो गया, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ आपको, वह क्रिकेट खेलता है, वह की इंग्लिश खेलता है, अगर यहाँ पे होता वह क्रिकेट खेलती है तो लड़की होती, तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश शी आएगी और लड़के के लिए वह की इंग्लिश ही आएगी। ये हो गया सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें खेलता, खेलने की इंग्लिश प्ले। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड पावर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी की मीनिंग नहीं मालूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कीजिए कि इसकी मीनिंग क्या है। कुछ नहीं मालूम रहेगा तो मुझे कमेंट में कीजिए, उसकी हर वर्ड की मीनिंग मैं बता दूंगा आपको। तो ये खेलने की इंग्लिश आएगी, उसके बाद में क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ये अफर्मेटिव हो गया, इसके बाद में निगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा। अभी इसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें निगेटिव नहीं का यूज़ नहीं है। जब हम नहीं का यूज़ करेंगे, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। क्या वह क्रिकेट खेलता है, इंटेरोगेटिव हो गया। वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, WH वाला इंटरोगेटिव हो गया। ये WH मतलब इंग्लिश वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड जिसमें यूज़ किए जाएंगे वो। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। अभी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव और इंटरोगेटिव समझाऊंगा। ओके, और एक काम और करना है आप लोगों को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के फ़ौरन बाद एक बेल आइकन आएगा, घंटे का जो निशान होता है वो आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।